हमारी गाड़ी जहाँ पे नहीं आ सकती, रेत बजरी हम जहाँ पे नहीं ला सकते, हमें बॉर्डर की तरह हमें बॉर्डर के पार करके छोड़ा हुआ है। तो घोटाले करते हैं एनएचपीसी। क्या घोटाला है? जहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी की रोड ऑलरेडी बनी हुई रोड है उसका सर्वे करके बोलते हैं 4 करोड़ रुपया उस पर लगा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो क्यों? माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे जहाँ से ही जीत के गए हैं, उन्हें हम अपील करते हैं कि अपने घर की तरफ भी उनको देखना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी बोला हमने, सर्व सिंह नाग जी को भी बोला कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस गांव में आने के लिए, ना कि वापस जाने के लिए। हमारे पास कोई डिस्पेंसरी नहीं है, टीका लगाने के लिए नहीं है, कोई मास्टर वगैरह आते हैं उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ पे आने के लिए। रात को 8 बजे के बाद हमें जहाँ से जाने नहीं दिया। पंचायत धरान है, इसके बीच में साइलंजन गांव पड़ता है जिसकी आबादी 1500 के समथिंग होगी। समय हम ध्यानगढ़ के 0 पॉइंट पे खड़े हैं जहां से हमारा साइलंजन गांव शुरू होता है, जो कि साइलंजन में ही ये डैम भी बना हुआ है। हमारे साथ कैसी दगाबाजी की है, हम हर जगह पे हर डैम पे देखते हैं कि डैम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डैम वाले गांव की तवज्जो देते हैं और गांव की स्कूल वगैरह देते हैं, डिस्पेंसरी देते हैं, हमें जहाँ पर एनएचपीसी की तरफ से कुछ नहीं मिला। ये 2.5 किलोमीटर पड़ता है, 2.5 किलोमीटर जो कि रास्ता एनएचपीसी ने 1985-84 में बनाया था, जबकि ये दीवारें लगाई थी इन्होंने, वहाँ से मिट्टी उठाई थी तो ये रास्ता बना था। उसके बाद ये इनके अंडर ही है ये रास्ता, ना कि किसी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया इन्होंने और ना ही खुद बनाते हैं। जे आज हम वही रास्ता दिखाने के लिए आपको जहाँ पे बुलाया और वही रास्ता हम आपको दिखाएंगे। एनएचपीसी वालों के साथ हम बात करना चाहते हैं, जीएम के साथ बात करना चाहते हैं। जीएम साहब हमें कभी मिलते नहीं हैं, उनके जो आगे जनरल मैनेजर कोई दूसरे हैं वो उनके साथ हमारी बात नहीं होती है। इधर एक लोहा साहब होते हैं डैम पे, हमारी उनके साथ बात हुई थी फ़ोन पे, उन्होंने किसी दूसरे आदमी का नंबर दिया था, मुकेश करके नाम था, उन्होंने हमारे साथ ऐसे बदतमीजी से बात की। इसके लिए हमें मजबूरी में आपको बुलाना पड़ा और हमें इनके पोल खोलने पड़े। हमारे बुज़ुर्गों को जहाँ पे 200 रुपया, मात्र 200, 300, 500 के करीब जहाँ पे इनको मुआवजा मिला था पर कनाल का। कुछ जगह ऐसी भी है जो अभी तक भी हमें मुआवजा नहीं मिला है, वहाँ पर हम जा भी नहीं सकते, रास्ता तक नहीं है हमारे पास वहाँ पर जाने के लिए। वो एनएचपीसी किसी तरह से वो अपने दिमाग में ये बात नहीं लाती कि हमें इधर से उठाया गया था, जिस समय ये बिल्कुल उसी जगह पे डैम बना हुआ है। हमारे पास इसके कुछ पिक्स भी पड़े हुए हैं, जो जहाँ पे हमारा गांव हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट। तब मोबाइल तो नहीं थे, कैमरे होते थे, तो वो हमारे पास कुछ पिक्स पड़े हुए हैं बिल्कुल जहाँ पे हमारा डैम घर होते थे और जहाँ पे ये डैम बना हुआ है। कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस गांव में आने के लिए, ना कि वापस जाने के लिए। हमारे पास कोई डिस्पेंसरी नहीं है, टीका लगाने के लिए नहीं है, कोई मास्टर वगैरह आते हैं उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ पे आने के लिए। रात को 8 बजे के बाद हमें जहाँ से जाने नहीं दिया। हमारी गाड़ी जहाँ पे नहीं आ सकती, रेत बजरी हम जहाँ पे नहीं ला सकते, हमें बॉर्डर की तरह हमें बॉर्डर के पार करके छोड़ा हुआ है। हम इसके बारे में हमें काफ़ी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी बोला हमने, सर्व सिंह नाग जी को भी बोला, मंगूशा जी जहाँ के काफ़ी वर्किंग करते हैं, जहाँ पे अजाय खान जी जहाँ पे बहुत उनका तो ये गुल अरनास कंस्टिट्यूंसी है, हमने उनके पास भी काफ़ी बार गए। मतलब हर बार हमारी हार हो जाती है, हर बार हमारी हार हो जाती है। एनएचपीसी वाले हमें आने जाने के लिए, ना कि रास्ते में कोई रेत बजरी लाने के लिए, सीमेंट नहीं हम घर में ला सकते, कोई किसी चीज़ का दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, हम जाएं कहाँ, लाएंगे कैसे। हाँ, ये हमें बहुत प्यारा लाली पंप मिला था उस समय 2018 में। हमें ये मिला था कि उन्होंने ये बोला था कि 2 गांव हमने अडॉप्ट लिए हैं, गोद लिए हैं, गोद। तो हम आपका साइलंजन और बिड्डा जगह है जो, हम इसको स्वर्ग बना देंगे। हम भी खुश हुए कि बाकी हमारी याद आई, किसी गवर्नमेंट को, एनएचपीसी को कहीं कुछ बोला होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, या किसी दूसरे किसी केंद्रीय मंत्री ने बोला होगा। तो हम बहुत खुश हुए, हमारे गांव के लोग, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे इतने खुश हुए कि हमारा गांव अब स्वर्ग बन रहा है। अब मैं आपको वही स्वर्ग दिखाने लेके जा रहा हूँ कि एनएचपीसी ने जब जो डैम बनाया था तब तो हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, उनको मालूम नहीं था कि क्या
फैसिलिटी होती है, क्या मांग होती है इनके आगे। तो इन्होंने जहाँ से उठाकर वहाँ जंगल में भेजा है। वहाँ ना तो हमें कोई बिजली मिलती है, ना कोई स्कूल की फैसिलिटी है, ना कोई सड़क की है, ना कोई भी फैसिलिटी नहीं है। जो कि हमारे नाक के नीचे जो डैम बना हुआ है, इसके बारे में हम बहुत बार हम डीसी साहब के पास भी गए। डीसी साहब को भी हमने बताया, जो पहले हिंदू कमल चिप जी थे, मैडम थी वो, उनके पास भी गए। वो एक बार आए थे, हमें आश्वासन दिया था कि जहाँ साइल इंजन में जो अपना गोद में लिया है, ये NHPC ने गोद में लिया है, तो वो आए थे, उन्होंने पूरी प्रपोजल दिखाया था। वो एक मुझे लगता है कि वो गेस्ट हाउस था, एक सड़क के बारे में, सड़क का, वो भी सड़क का जो दूसरी बनी हुई सड़क है, ये NHPC का तो ये तो घोटाले करते हैं। NHPC क्या घोटाला है, जहाँ पे जो PWD की रोड ऑलरेडी बनी हुई रोड है, उसका सर्वे करके बोलते हैं 4 करोड़ रुपया उस पर लगा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो क्यों? ज्योतिपुरम में स्कूल है, वहाँ पे हमें कोई वो नहीं मिलती है, प्रायोरिटी नहीं मिलती है। वो भी हमें बच्चे वहाँ वो करने दाखिल करवाने हो तो वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। जो कि बना ही हमारी जगह पे डैम बना हुआ है, पूरा डैम की जो मिट्टी आई हुई है, पहले तो डैम हमारी जगह पे बना है, लेकिन जहाँ हम फिर हमें शिफ्ट किया गया, वहाँ से पूरी मिट्टी उठाकर वो भी लाके पत्थर छोड़ दिए हैं। हम क्या कहाँ जाएं? कोई गाड़ी लानी पड़ती है, कोई रेत लानी पड़ती है, बजरी लानी पड़ती है। यही रास्ता है, एकमात्र यही रास्ता है। हमें पार हो जाता है, उसके लिए हमें रियासी जाना पड़ता है। अगर कोई रात को कोई लेडीज़ बीमार हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ बीमार हो जाती है, उसको ले जाना पड़े, रात को इनको 2-2 घंटे हमें इधर पोस्टों पर रोका जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? जहाँ एक पाकिस्तान में रहने वाले थोड़ी है कि जहाँ हज़ारों टन लेकर जो इनके ट्राले आते हैं, जहाँ से डैम क्रॉस करते हैं, उनके ऊपर इतना वजन होता है, तो वो नहीं, उनके डैम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमारी जो 10 टन का एक टिपर लेकर आना होता है, बजरी लेकर आनी होती है। किसी गरीब ने कोई मकान बनाना होगा, PMAY का जो होता है मकान, वो बनाने के लिए बजरी लानी पड़ती है, ईंट लानी पड़ती है, वो हमें इधर से कोई अलाउड नहीं होता है। और अरनाज से 100 किलोमीटर दोबारा घूम कर इधर आना पड़ता है। वो जो हमें 4000 का जहाँ पर मटेरियल पहुँचता है, वो हमें 15,000 रुपये का पहुँचता है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे जहाँ से ही जीत के गए हैं, उन्हें हम अपील करते हैं कि अपने घर की तरफ भी उनको देखना चाहिए। हम लोग भी उनके सहारे जी के BJP सरकार आई तो अब हमारा कुछ होने वाला है। तो बहुत से मकान जो 2022 में उन्होंने बोला था कि ये कंप्लीट हम कर देंगे, मगर हमें जहाँ पे बनाने नहीं दिया करते, तो हम उनसे अपील करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र साहब, हम साइल अंजन गाँव अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी से रहने वाले हैं और उसके बगल में पहला गांव हमारा साइल अंजन पड़ता है। थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आज़ादी में जीना चाहते हैं, अभी हम आज़ादी में नहीं है। आप तो पूरा देश का लोड है आपके ऊपर, आप तो नहीं आ सकते, मगर केंद्रीय मंत्री को ही भेज के आप हमें एक बार हमें देख लीजिए कि हमारी जहाँ पे क्या हालत है। जो कि रिफ्यूजियों को आपने देश में व्यवस्था दे दी, हमें अभी वो व्यवस्था नहीं मिली है। अभी तो हमारी तरफ से वो झूठे ही वादे हैं, मगर हम उम्मीद करते हैं कि अभी उनके पास वक्त है कि वो हमें थोड़ा सा लोगों को तसल्ली दें और आके खुद आएँ और मिले हमसे, मिले मतलब लोगों से मिले, जो कि हमें आश्वासन दिए जाते हैं झूठे वादों के, तो उन पे थोड़ा खरा उतरें, हमें भी यकीन होगा कि BJP गवर्नमेंट कुछ कर रही है।